हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है कि x and y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. और आपको बताना है कि x, y एंड z क्या क्या होगा। मतलब देखिए बहुत ही इजी है ना। x एंड y जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का दो कंपोनेंट्स हैं और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसने प्रपोज किया है वो साइंटिस्ट का नाम है z। मतलब कौन सा साइंटिस्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या क्या दो कंपोनेंट्स है, सिर्फ ये आपको पूछा गया है। कितना इजी क्वेश्चन है ना। थोड़ा ट्विस्ट है, मतलब ये थोड़ा अटपटा से अरेंज किया गया, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले हम साइंटिस्ट का नाम को लेके थोड़ा सोचते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में सिर्फ दोनों साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, एक है कैरोलस लिनियस और दूसरा है R.H. व्हाइटेकर, है ना। तो पहले हम R.H. व्हाइटेकर को थोड़ा जान लेते हैं। इसे आप कहाँ पे सुना है? R.H. व्हाइटेकर। दिस साइंटिस्ट इज फेमस फॉर हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। ये सबको पता है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इट इज प्रपोज्ड बाय R.H. व्हाइटेकर। इसके साथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब बाकी रहेगा कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस कौन था? कैरोलस लिनियस, ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। कैरोलस लिनियस एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था। इसका और एक नाम है, इसके हम जानते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं। हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरोलस लिनियस। तो देखिए भाई साहब, कैरोलस लिनियस क्या किया था? कैरोलस लिनियस प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आपको पता होना चाहिए कि ही इज द साइंटिस्ट हु गिव अस द बाइनोमियल nomenclature. For the first time he proposed binomial nomenclature, not R.H. व्हाइटेकर but कैरोलस लिनियस। So Z हमें मिल गया। Z क्या होगा? Z will be कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस proposed binomial nomenclature। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है? बहुत ही ईजी है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी साइंटिफिक नेम आपको अगर दिया हुआ गया, जैसे कि कैनाबिस सैटाइवा, है ना। कैनाबिस सैटाइवा ये एक साइंटिफिक नेम है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइंड, अंडरलाइन कर चुका हूं मैं। तो ये साइंटिफिक नेम देखिए बाइनोमियल है, मतलब इसका दो पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में क्या रहता है और दूसरा पार्ट में क्या रहता है? बताइए कंपोनेंट्स क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? पहला पार्ट में रहता है भाई जीनस और दूसरा पार्ट में रहता है स्पीसीज। सो जीनस और स्पीसीज को अगर हम मिलाएंगे तो आपको मिलेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सीधी सी बात है। तो अब बताइए आप खुद कि आंसर क्या होगा। देखिए x एंड y आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब x विल बी इक्वल टू जीनस, है ना,
पहले रहता है जिनस और बाद में रहता है स्पीसीज. So X will be genus, Y will be species, and Z will be Carolus linnaeus. So what will be our answer? देखिए ऑप्शन 3 को देखिए. X is generic name, Y is specific epithet, and Z is Carolus linnaeus. So we have got our answer. Our answer will be option 3. Option 3 will be the correct answer. So hope you have understood the solution. Thank you all.